दोस्तों स्वागत है आपका माई स्मार्ट स्टडी ग्रुप डेली स्टैटिक जी के वीडियो सीरीज़ में। और आज की इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। स्टैटिक के लिहाज से काफ़ी बच्चों को स्टैटिक जी के काफ़ी मुश्किल लगती है क्योंकि वो इंटरेस्ट लेके नहीं करते। तो इस वीडियो में हमारा मकसद क्या है कि हम इतने इंटरेस्टिंग वे से 10 क्वेश्चन करते हैं कि आपको रोज़ इन 10 क्वेश्चंस को देखने का मन करेगा और धीरे धीरे आपकी स्टैटिक जी के इम्प्रूव होती रहेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी स्मार्ट स्टडी हो, वरना केवल स्टडी ग्रुप बन के हम रह जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी ट्रेन रॉबरी, जो कि एक ट्रेन रॉबरी है, ये कौन से साल में हुई थी। तो दोस्तों काकोरी रॉबरी तो बहुत फेमस है, आपको पता होगा। ये करी थी किसने दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, जो भी बच्चा जिसने भी हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी या जिसने भी भगत सिंह जी के बारे में पढ़ा होगा उनको ये तो ज़रूर पता होगा, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में पढ़ा होगा उनको ये ज़रूर पता होगा। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, ठीक है, इन्होंने ये काकोरी ट्रेन रॉबरी में पार्ट लिया था। इनके असली किरदार ये हैं, काकोरी ट्रेन लूट थी। इसमें इन्होंने करा क्या था दोस्तों? एक ट्रेन जा रही थी जो अंग्रेजों के खजाने के लिए जा रही थी, जिसमें 4600 रुपये भारत के लोगों से लिया गया टैक्स था। तो इन्होंने उस टैक्स को चुराने के लिए इस ट्रेन में वो करा था और उसके मदद से उन्होंने हथियार खरीदे थे, औजार खरीदे थे अपने आंदोलन के लिए, औजार हथियार, ठीक है, गोली बारूद, ये सब खरीदने के लिए उन्होंने ये लूट करी थी। तो 1925 में उन्होंने ये करा था। और ये सब इन्होंने एक पार्टी के एसोसिएशन में थे, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और भगत सिंह जी ने बाद में इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था, इसका नाम बदल के, क्योंकि भगत सिंह जो थे वो कार्ल मार्क्स, सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो कार्ल मार्क्स जी की है। ठीक है, वो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित थे भगत सिंह जी, इसलिए उन्होंने उसका नाम में सोशलिस्ट जोड़ दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर फाउंड इन विच सिटी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ठीक है, यहीं से माना जाता है कि सबसे पहली सिविलाइजेशन रही है ये इंसानों की। तो ये ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर है उस सिविलाइजेशन में, यह कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों ये पाया गया है मोहनजोदारो पाकिस्तान में। ठीक है, तो मोहनजोदारो पाकिस्तान में, मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का दिखता है मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटो, विकिपीडिया से मैंने ली है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु इन्वेंटेड ट्रेन्स फर्स्ट। तो पहली बार ट्रेन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों स्टीम इंजन का आपको सबको पता होगा, जेम्स वॉट ने करा था स्टीम इंजन का। पर ट्रेन्स का सबसे फर्स्ट इन्वेंशन किसका माना जाता है? रिचार्ड ट्रेविथिक। ठीक है, बहुत स्लो ट्रेन हुआ करती है, आजकल की ट्रेन जो है वो 30 गुना फास्ट हैं दोस्तों उस ट्रेन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC एंड किन दो पार्टीज़ के बीच लड़ा गया था? दोस्तों युद्ध होता है कोई दो जनों के बीच में ही लड़ा जाएगा। तो इसमें ये पूछा गया है कि एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी तरफ कौन था? तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्लासी क्यों कहा जाता है इसको। बैटल ऑफ प्लासी इसलिए कहा जाता है दोस्तों, ज़्यादातर युद्ध जो हैं वो जगह के नाम से पड़े गए, जैसे बैटल ऑफ बक्सर में लड़ा गया था। बक्सर एक जगह है, ऐसी प्लासी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता के पास में। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता से 100-150 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। कलकत्ता में एक जगह है प्लासी, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब क्योंकि ये वेस्ट बंगाल की बात हो रही है दोस्तों, इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। वेस्ट बंगाल के नवाब ऑफ बंगाल के बीच में लड़ा गया था ये। नवाब ऑफ दोस्तों किसके बीच में? नवाब ऑफ बंगाल के बीच में लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल ऑफ नवाब, इनका थोड़ा बहुत मदद करते थे फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच लोग मदद करते थे क्योंकि फ्रेंच भी अंग्रेजों के दुश्मन थे। वो कहावत है दोस्तों, दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस तरीके से अंग्रेज और फ्रेंच दुश्मन थे और अंग्रेज और ये दुश्मन थे, तो इन दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली थी। तो नवाब ऑफ बंगाल कौन थे दोस्तों? सिराजुद्दौला थे उस वक्त। और ये युद्ध सिराजुद्दौला हार गए थे दोस्तों। क्यों? इनका एक कमांडर, सेनापति कह सकते हैं, मीर जाफर ने दोस्तों अंग्रेजों से घूस ले ली, ब्राइब कर लिया अंग्रेजों ने उससे, और इसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गए। इनको आखिरी स्वतंत्र शासक कहा जाता है बंगाल का, आखिरी स्वतंत्र नवाब कह सकते हो आप इनको बंगाल का। ठीक है, इसके बाद जो भी बैठा, मीर जाफर को बैठा दिया था, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया था अंग्रेजों ने उसे, मीर जाफर को।
और बेसिकली वो अंग्रेज़ों का गुलाम ही कह सकते हैं आप। तो वो स्वतंत्र नहीं था, इसलिए आखिरी स्वतंत्र नवाब जो बंगाल का था वो था सिराजुद्दौला, जिसकी हार हो गई थी बैटल ऑफ प्लासी 1526 में। ठीक है, 1526 में स्टार्ट हुआ था, 1527 में हार गए थे ये सिराजुद्दौला जी। आगे देखते हैं दोस्तों, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, तो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? बीरो ब्रदर्स। ठीक है, बीरो भाइयों ने इसका आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हु सेड द स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर रहूँगा, ये कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने। ए ऑप्शन। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने हमसे, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने एक निकाला है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार इस्तेमाल किसने किया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, किसने किया था सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है दोस्तों, उस वीडियो में मैंने बताया था कि इसके ऊपर क्या कंट्रोवर्सी, आपको नेट पे 3-4 आंसर मिलेंगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक मिल जाएगा आपको आंसर, आपको दादा भाई नारोजी भी आंसर मिलेगा। ठीक है, दादा भाई नारोजी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नारोजी को, और आपको दयानंद सरस्वती भी आंसर मिलेगा। तबकि करेक्ट आंसर क्या है? दयानंद सरस्वती। दादा भाई नारोजी ने भी बताया है कि उन्होंने पहली बार स्वराज वर्ड को दयानंद सरस्वती के सत्य प्रकाश में ही पढ़ा था। ठीक है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर तो दयानंद सरस्वती ही है। आगे बढ़ते हैं, विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड इन द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ गुजरात। आज के समय गुजरात में कौन सी जगह है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है? तो दोस्तों देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा। नहीं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल। ठीक है, मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है दोस्तों, और बानावली जो है ये हरियाणा में है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हरियाणा में बानावली है। आपको ये भी पता होना चाहिए जो लोथल है दोस्तों, इसको मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो मैनचेस्टर के कपड़े बहुत फेमस थे, वहाँ के कॉटन क्लोथ बहुत फेमस थे। इसी तरीके से लोथल के कॉटन क्लोथ भी बहुत फेमस है, लोथल भी कॉटन फार्मिंग के लिए फेमस था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहला मुस्लिम इन्वेडर टू एंटर इंडिया। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, मुगल शासक, पहला मुगल आक्रमणकारी, ठीक है, जिसने भारत में इन्वेड करा हो, वो कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए बिन कासिम पहला था जिसने भारत में इन्वेड किया था, पहला मुगल था। ठीक है, बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग गलत हो गई है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा हिंदी वाली को, बिन कासिम। चलिए छोड़िए, हिंदी में नहीं लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। तो वंदे मातरम अखबार का जो स्थापना है या फाउंडर कह सकते हो, कौन थे? ठीक है, किसने फाउंड करा था, कौन इसके संस्थापक हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है बिपिन चंद्र पाल, BC पाल। ठीक है, BC पाल। ठीक है दोस्तों, भगत सिंह जी के बारे में हम देखेंगे। महात्मा गांधी जी का एक फेमस शब्द आ रहा है यंग इंडिया, इसको आपके इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। और आगे और कौन सा अखबार है इनका? इनका एक अखबार है हरिजन। ठीक है, और एक और अखबार था दोस्तों, 4 अखबार मैं आपको बताऊंगा। इनका एक और अखबार कौन सा था दोस्तों? नवजीवन। ठीक है, हाँ, 4 अखबार इनके आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक जी का एक बहुत फेमस है, कौन सा दोस्तों? केसरी। ये तो आपको पक्का पता होना चाहिए, केसरी किसका अखबार है? बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर दोस्तों क्या था? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए थोड़ी देर और। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर। तिस्ता नदी है ऐसे, और ऐसे दिहांग नदी है कहीं पे, इसके बीच में जो हिमालय पहाड़ आते हैं, ये कौन से हिमालय, इनको नाम क्या दिया गया है? तो दोस्तों इनको नाम दिया गया है असम हिमालयाज। ठीक है, ये दोनों नदियाँ असम में ही हैं। ठीक है, तीस्ता और दिहांग। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ जाती है जाके ये इस तरीके से। तो इनके बीच में जो भी पहाड़ आते हैं उनको बोला जाता है असम हिमालयाज, असम के हिमालय। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों, इसको देखिए आप,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ। तो ये आपको दिख रही है इंडस रिवर, ये दिख रही है सतलुज रिवर, ठीक है। इसके बीच में जो भी हिमालय आएंगे उनको क्या कहा जाएगा दोस्तों, पंजाब हिमालयाज, ठीक है। तो ये हो गए पंजाब के हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालयाज। और देखिए दोस्तों, जो सतलुज नदी आपको दिख रही है, ये सतलुज नदी, और यहाँ पे आपको मिलेगी काली नदी, ठीक है, ये है काली नदी। इसके बीच में ये जितने भी हिमालय आते हैं इनको कहा जाता है दोस्तों कुमाऊं हिमालयाज, ठीक है, कुमाऊं हिमालयाज, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से ये काली नदी है, और इधर जहाँ पे ये तीस्ता नदी हमने देखी थी अभी, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे काली नदी हो गई, नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे काली नदी हो गई ये। और इधर आपको दिख रही है ये तीस्ता नदी, ठीक है। इनको कहा जाता है दोस्तों नेपाल हिमालयाज, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, सतलुज इंडस के बीच पंजाब हिमालय, और सतलुज काली के बीच कुमाऊं, और इधर हो गए नेपाल, और इसके इधर हो जाएंगे आसाम, ठीक है, आसाम हिमालयाज। बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन में जानना था। चलिए दोस्तों, वापस से चलते हैं हमारे वीडियो में। तो आज के 10 क्वेश्चन देखिए हो गए हैं ख़त्म दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट अभी हमारे जो टीम है वो निकाल रही है। DSSB के मैथ की तैयारी फुल होने वाली है, PRT और बाकी अदर एग्ज़ाम जो भी फरवरी मार्च में हो रहे हैं दोस्तों, फरवरी मार्च, ठीक है। मैंने वीडियो भी निकाली है, इनके एग्ज़ाम डेट भी आ गई है फरवरी मार्च की, कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को है। एडमिट कार्ड भी आउट हो गए हैं, इसकी भी वीडियो हमने डाल दी है, चैनल में जाके वीडियो को देखिए, ठीक है। एडमिट कार्ड आउट हुए हैं। साथ ही साथ यूपी लेखपाल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की वीडियो भी रेगुलरली आ रही हैं। ग्राम विकास की अभी आई है एक वीडियो, पार्ट 1, सेकेंड पार्ट आज आ जाएगा, दूसरा पार्ट। और ऐसे ही DSSB मैथ की भी वीडियो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। मैथ पार्ट 2 आ जाएगा, पार्ट 1 ऑलरेडी आ गया है। तो भाई नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है दोस्तों। नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इसी तरीके से पूरा सपोर्ट आप हमें देते रहिए, आपके सपोर्ट की वजह से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, और डेली हम मोटिवेटेड रहते हैं अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। गुड बाय।